नमस्कार, जय सिया राम। मैं आचार्य टेकचंद शर्मा कश्मीरी एस्ट्रो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज बात करेंगे हम धनु राशि में सूर्य के गोचर की। सूर्य देव धनु राशि में गोचर करेंगे तो धनु राशि के जितने भी जातक हैं उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और क्या चीजें उनको प्राप्त होंगी। इसी पे विशेष चर्चा करने के लिए बोर्ड पे हमने धनु लग्न की कुंडली बनाई है, क्योंकि जनवरी 2025 में यानी कि 14 जनवरी से पहले सूर्यदेव धनु राशि में गोचर करेंगे। और बात करते हैं सूर्यदेव की, 15 दिसंबर 2024 को रात्रि 10:11 पे सूर्यदेव ने वृश्चिक राशि से धनु राशि में गोचर किया था और धनु राशि से 14 जनवरी 2025 कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को एकम तिथि को 8:55 पे मकर राशि में गोचर करेंगे, यानी कि धनु से मकर में जाएंगे और फिर 12 फरवरी 2025 को मकर राशि में गोचर करेंगे। सूर्य का गोचर इस प्रकार चेंज होता रहेगा। बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव धनु राशि वाले जातकों को क्या देंगे, उनको किस प्रकार सफलता देंगे या उनके भाग्य में परिवर्तन लाएंगे, इस पे विशेष चर्चा करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं काल पुरुष की कुंडली में। यहाँ लग्न कोई भी हो सकता है, यानी राशि कोई भी हो सकती है। भाव पहला रहेगा, यानी कि ये पहला भाव है। दूसरा भाव ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12। इस प्रकार कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। इस प्रकार बात करेंगे धनु राशि की, तो धनु राशि में सूर्य विराजमान है तो धनु राशि के जातकों का मान सम्मान प्रभाव बढ़ जाएगा। इससे उनको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने शिक्षा क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन में विशेष लाभ मिलेगा। उससे बात करते हैं लगन से दूसरे भाव की बात करते हैं। दूसरे भाव में मकर राशि विराजमान है। दूसरे भाव को कुटुंब का भाव माना गया है। दूसरे भाव को धन संचय का भाव कहते हैं, दाई आंक का कहते हैं। तो ये सूर्य देव की मित्र राशि नहीं है, शत्रु राशि है। इस पे केतु की दृष्टि भी पड़ रही है। मंगल भी अष्टम भाव में कर्क राशि में बैठ करके इसको दृष्टि दे दिया। मकर राशि में मंगल देव उच्च के माने गए हैं। लेकिन धन तो आपके पास पर्याप्त आता रहेगा, धन के संसाधन आपके लगातार बने रहेंगे, लेकिन धन का खर्च होता रहेगा, धन आपके पास संचय नहीं हो पाएगा। कुटुंबिक जो पारिवारिक जो ताना बाना है उसमें भी कुछ ऊपर नीचे रहेगा आपस में, यानी कि तनावपूर्ण स्थिति भी हो सकती है। उसके बाद बात करेंगे शनि की, कुंभ राशि की। कुंभ राशि में शनिदेव विराजमान है। ये धनु राशि से तीसरी राशि है, इसमें शुक्र भी साथ में विराजमान है और मंगल की फिर 8वीं दृष्टि पड़ रही है, यानी कि ये एफर्ट का भाव है, छोटे भाई बहन का भाव है, नौकर चाकर का भाव है। तो आपको अपने अंदर पेशेंस रखना होगा, आप धैर्य रखें, सजग रहें, सतर्क रहें, तभी आपके कर्म का आपको लाभ मिल पाएगा, आपके रिलेशन अच्छे बन पाएंगे, आप अच्छी मैनेजमेंट करेंगे तो अपने से नीचे लोगों से अच्छी तरह आपका समन्वय रहेगा, आप उनसे कार्य ले सकेंगे। उसके बाद चौथे भाव की बात करते हैं। चौथे भाव में धनु बृहस्पति की पहली राशि और दूसरी राशि है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी हैं बृहस्पति, इसमें राहु विराजमान है। चौथे भाव के कारक चंद्रदेव हैं जो अपने से तीसरे में है। चंद्रमा हर 2.25 दिन में एक राशि चेंज करते हैं, एक भाव चेंज कर लेते हैं। तो बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के कारक हैं जो इसके स्वामी हैं बृहस्पति हैं। बृहस्पति अपने से तीसरे भाव में बैठे हैं और धनु लग्न से छठे भाव में बैठे हैं, यानी कि सुख संसाधन के लिए आपको संघर्ष करना होगा, लगातार मेहनत करनी होगी। और इस भाव को माता का भाव भी कहते हैं। माता के स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी चिंता बनी रह सकती है, उनके स्वभाव को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, और उनसे आपके प्रेम में भी या दूरी बढ़ सकती है। तो ये बात का भी आपको विशेष ख्याल रखना है। उसके बाद बात करें, यहाँ राहु देव विराजमान है तो राहु कहीं ना कहीं आपके आपको सुखों से वंचित करने का भी प्रयास करेंगे, आपको विचलित करेंगे, आपसे कोई ऐसे निर्णय करवाए जाएंगे या आपसे ऐसी कोई वाणी से कोई कटु वाक्य निकल जाए जिससे क्या हुआ कि घर का माहौल तनाव में हो जाए। तो आपको अपने पे कंट्रोल रखना है, पेशेंस रखना है, ध्यान रखना है। इस राशि के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपके व्यय भाव पे और 9वीं दृष्टि आपके धन स्थान पे भी पड़ रही है। तो ये उत्तम है कि धन का संचालन आपके कुटुंब, दूसरा कुटुंब का भाव भी है, धन का भाव है। तो धन का मैंने पहले ही बोल दिया कि धन की निरंतरता बनी रहेगी। आपके कुटुंब के माहौल कुछ हो सकते हैं 19-21 उनमें आपस में कोई तनाव या आपस में एक दूसरे की बात पे सहमति ना बने, लेकिन अंततः आप लोगों का कार्य भी अच्छा रहेगा और पारिवारिक माहौल भी अच्छा रहेगा, सामंजस्य बना रहेगा। उसके बाद बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव के मालिक कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग
इस भाव के मालिक सिंह राशि कही जाती है और इस भाव के मालिक सूर्यदेव कहे जाते हैं। सूर्यदेव लगन में बैठे हैं। लगन में बैठने से क्या होगा कि जो बच्चे जितनी भी शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको शिक्षा के दृष्टिकोण से लाभ मिलेंगे। जो शिक्षा के दृष्टिकोण से शिक्षा से तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी भी सफलता के चांस बढ़ जाएंगे। साथ में बुद्धि शिक्षा के कारक बुद्धदेव माने गए, बुद्ध भी साथ में हैं, तो वो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि, आईक्यू लेवल और विवेक से कार्य करेंगे तो निश्चित उनको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव के कारक मंगल हैं, शनि हैं। एक मंगल अपनी राशि से, मंगल इस भाव से तीसरे स्थान पे, और जो शनि है 10वें स्थान में बैठे हैं। तो यानी कि आपको अपने शत्रुओं से बिल्कुल भी किसी से उलझना नहीं है, पेशेंस रखना है, किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना और किसी भी गलत कार्य में शिरकत नहीं करनी। यानी कि आप सोचे कि क्रिप्टो में पैसे कमा लें, कोई शेयर मार्केट में, सट्टा बाजार में, इस तरह के उलझनों में, बेफालतू के कार्य में आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं रखनी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मानसिक आपको स्ट्रेस रहेगा तो स्वास्थ्य का पाया हल्का रह सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। और पैसे के दृष्टिकोण से कोई लोन, ईएमआई या बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें भी सूझबूझ का परिचय दीजिए और अपने तरीके से, अपने सिस्टम से अपने आप को देखकर ही आप कार्य करें और लोन उठाएं या पैसा किसी को उधार लें या दें। इस प्रकार सातवें भाव की बात करते हैं तो सातवें भाव के कारक शुक्रदेव कहे गए हैं। शुक्र अपने से 9वें स्थान में है। 9वां स्थान भाग्य का है, यानी कि आपको अपने पार्टनर से, आपने जो भी आपका दाम्पत्य पार्टनर है, आपके शादी जिससे की है, लाइफ पार्टनर है, वो आपके प्रति अच्छा आपको सपोर्टिंग भाव देगा, उससे आपकी बॉन्डिंग अच्छी रह सकती है, समन्वय अच्छा रहेगा। और बिजनेस में जो आपका पार्टनर है वो भी आपको फायदा देगा, उससे आपको फायदा मिलने जा रहा है। रोजमर्रा की इनकम का भाव भी है तो आपकी इनकम भी इंक्रीज हो सकती है, अच्छी हो सकती है, बढ़ सकती है, अगर उसमें आप पूरा अपना एफर्ट दे रहे हैं। क्योंकि मिथुन राशि इस भाव में है और मिथुन राशि के स्वामी सूर्य के साथ लगन में बैठे हैं और लगन में बैठ करके अपनी ही राशि को देख रहे हैं, यानी कि आप अपनी बुद्धि, विवेक, वाणी से सफलता की ओर अग्रसर हैं और उससे आपको फायदा मिलने जा रहा है अपने लाइफ पार्टनर और पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से भी। और रोजमर्रा की इनकम भी आपकी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं आपकी अष्टम भाव की। अष्टम भाव में कर्क राशि में मंगल विराजमान है और अष्टम भाव में जो राशि है इसके स्वामी है चंद्र। चंद्रमा हमेशा हर दिन अपनी कोई ना कोई राशि चेंज करते हैं, दूसरे दिन राशि चेंज करते हैं, सवा 2 दिन बाद एक राशि चेंज करते हैं। तो इस प्रकार मनोस्थिति आपकी विचलित होती रहेगी, मानसिक बीच बीच में अड़चने, परेशानियां या रुकावटें, जिससे आपकी मनोस्थिति एक जैसी नहीं रहेगी। मंगल पराक्रम के कारक है, मंगल इस भाव में बैठे हैं तो मंगल क्या देंगे आपको, जितनी आप एफर्ट कर रहे हैं, जितना आप प्रयत्न कर रहे हैं, जितना जोर लगा रहे हैं, जितना अपना सब कुछ लगा रहे हैं, आपको लगेगा कि मेरी मेहनत का उतना मेरे को लाभ नहीं मिल रहा या मेरे को अभी कुछ और करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी। तो बिल्कुल सही है कि आप अपने कर्म के प्रति 100% डेडिकेशन, समर्पण की भावना से, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, संपूर्ण योग्यता से प्रयास करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं आपके भाग्य स्थान की। तो पहले ही मैं कह चुका हूं कि ये 9वां स्थान भाग्य का स्थान है और इसमें वर्तमान समय 2025 में सिंह राशि गोचर कर रही है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य ही धनु राशि में बैठे हैं, यानी कि भाग्य को आपके प्रभाव से, आपकी कार्यशैली से और आपकी क्षमता से, आपकी संचालन क्षमता, आपकी संगठन क्षमता और आपके व्यक्तित्व से आपका भाग्य का लाभ, आपको जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको भाग्य साथ देगा और आपको लाभ मिलेगा, आपके प्रशंसा के पात्र बनेंगे। उसके बाद कर्म भाव की बात करते हैं तो कर्म भाव में केतु विराजमान है। कर्म भाव को बृहस्पति पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। कर्म भाव में जो राशि है कन्या राशि, इसके स्वामी बुध सूर्यदेव के साथ धनु राशि में लगन में है। तो कर्म से आपको सफलता मिलेगी, निश्चित मिलेगी, क्योंकि ये आने वाले समय के संकेत हैं। उसके बाद लाभ भाव की बात करेंगे तो लाभ भाव में शुक्र की तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी शुक्र अपने से पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव बुद्धि का भाव है, यानी कि शनि देव के साथ बैठे हैं और आप कर्मठ होकर आप बुद्धि से, विवेक से कार्य कर रहे हैं। लगातार आप उस एक काम को निरंतरता से कर रहे हैं तो आपको निश्चित लाभ की प्राप्ति भी होगी। उसके बाद अष्टम भाव और 12वें भाव की बात करते हैं। वृश्चिक राशि है, इस भाव में वृश्चिक राशि मंगल की राशि और मंगल क्या है, अष्टम धनु लगन से अष्टम में बैठे हैं। तो क्या है कि किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई उलझन आपकी तरफ आएगी, अनएक्सपेक्टेड कोई खर्चे बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य का पाया कमजोर रह सकता है या हॉस्पिटल में आना जाना लगा रह सकता है। अपने संबंधी, अपने नजदीकियों के संबंधी, रिश्तेदारों के संबंधी या घर परिवार के सदस्यों संबंधी आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है। तो इसलिए विशेष केयरमंद रहें, सतर्क रहें, सजग रहें। इस प्रकार हमने देखा कि धनु राशि के जितने भी जातक हैं उनका जनवरी 2025 में
सिस्टम क्या रहेगा, उनकी सफलता उनको किस प्रकार मिलेगी, उनकी कार्यशैली क्या रहेगी, उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेंगे, किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और किस तरह उनको आगे बढ़ना है। अब बात करेंगे कि शुक्रदेव की, शुक्र जो भौतिक सुख सुविधा और संसाधन के कारक है, जीवन में जितनी भी अपनी डिजायर है उसको शुक्र पूरे करते हैं। शुक्र पैसा है, शुक्र लग्जरी है और शुक्र अपनी चाह कामना एक्सपेक्टेशन है। तो बात करते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव भी 28 जनवरी 2025 को दैत्य गुरु शुक्रदेव कुंभ राशि से मीन में प्रवेश करेंगे। धनु राशि से जो सुख का भाव है, केंद्र की राशि है, मीन राशि में प्रवेश करने से आपको अचानक धन संसाधन लाभ मिल सकते हैं। जिन कार्यों में आपको लाभ मिलना था उनमें आपको निश्चित लाभ मिलेगा, जिसमें आपका एक्सपेक्टेशन थी उन कार्यों में आपको विशेष लाभ मिलेगा। ये माता का भाव है, तो माता जी के स्वास्थ्य और स्वभाव संबंधी भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपको सुख संसाधनों की पूर्ति होगी। आप मकान लेना चाह रहे थे, घर बनाना चाह रहे थे, कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहे थे या किसी प्रकार का कोई नया अच्छा कार्य शुरू करने वाले थे या आप संसाधन इकट्ठा करने वाले थे, गाड़ी घोड़ा लेने वाले थे, तो उसमें भी आपको मिलेगा, लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगा और आपको प्राप्ति होगी। इस प्रकार आपको नई नई जानकारियां हमारे कश्मीरी एस्ट्रो चैनल के माध्यम से मिलेंगी। मैं आचार्य टेकचंद शर्मा, कश्मीरी। नमस्कार, धन्यवाद, जय सिया राम।